हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से टारगेट अभी की इस ऑनलाइन कक्षा में। रीजनिंग बाय अखिलेश सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ईएमआरएस के एग्जाम जिनके हो चुके हैं, प्रिंसिपल, जूनियर अकाउंटेंट, टीजीटी और पीजीटी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि ईएमआरएस में आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा रहा होगा और आप सब ने काफी बेहतरीन यहां पर स्कोर किया होगा। जी हाँ, विशेष रूप से रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के सारे प्रश्न अपनी मैराथन कक्षाओं से या यूट्यूब पे जो क्लास हुई थी या फिर विशेष रूप से एप्लीकेशन पर जो हमने आपको चीजें सिखाई थी और पढ़ाई थी, उनसे बाहर कुछ भी नहीं था, ये आप स्वयं कह सकते हैं। जी हाँ, अगली तैयारी अब जो है वो एनवीएस केवीएस की है। लगभग 1 महीने से भी कम का समय बचा है एनवीएस केवीएस की तैयारी के लिए। जी हाँ, तो इसी पर्सपेक्टिव में एक महा मैराथन क्लासेस का दौर जो चला आ रहा है ईएमआरएस के समय से, ये कंटिन्यू रहेगा आपके लिए टिल एनवीएस केवीएस के एग्जाम तक के लिए। तो हम यहाँ पर कंप्लीट संपूर्ण रूप से तैयार हैं आप सबकी सहायता करने के लिए। क्या आप भी तैयार हैं आपकी स्वयं की सहायता करने के लिए? जी हाँ, अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएं इस बेहतरीन लाइव सेशन में। तो ईएमआरएस में जो परीक्षा का पैटर्न रहा है लगभग वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एनवीएस केवीएस में भी सवालों का पैटर्न रहेगा। कुछ सवाल नए जुड़ेंगे तो उसकी चर्चा में आने वाले समय में आपके साथ जरूर करूंगा। लेकिन आज की जो क्लास जो है वो एनवीएस केवीएस और जो हॉस्टल वार्डर का एग्जाम, जो जेएसए का एग्जाम, स्टाफ फीमेल नर्स का जो एग्जाम 21 तारीख को प्रस्तावित है ईएमआरएस के लिए, उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी फटाफट से यहाँ पर जुड़ जाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पहले प्रश्न से मैं आपको जोड़ता हूं और हो सकता है एग्जाम में इस बार ऐसा देखने को मिले। और आप सबको पता है कि जो अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, जूनियर अकाउंटेंट का या अकाउंटेंट का पेपर ईएमआरएस में, उसमें मैथ्स बहुत टफ और बहुत लेंदी आई थी। कुछ सवाल तो बहुत ज्यादा लेंदी थे, प्रोसेस वाले थे, सो बहुत समय लगा, है ना। तो पेपर कैसा भी आ सकता है, इसलिए हमको हर सिचुएशन में तैयार रहना है। ठीक है नीतू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश दोनों में 7% YRP KLG एंड X आर इन अ फैमिली। देर आर 3 जनरेशन, यानी कि एक फैमिली है जिसमें 3 जनरेशन है एंड ओनली 3 फीमेल्स, है ना। 3 जनरेशन है और 3 फीमेल्स उसमें है। अब यहां से प्रश्न की शुरुआत होती है ना। K इज द, है ना, यहां से K इज द सन इन लॉ ऑफ G, है ना। K जो है J का दामाद है। K क्या है? G का दामाद है। तो इसका मतलब K दामाद है तो K की शादी G का दामाद है। तो दामाद कब बनेगा? तब G की लड़की से किसकी शादी हुई हो? K की। तो K इज सन इन लॉ ऑफ G। X इज सन ऑफ L हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ P। यहां पर एक बात और, X इज सन ऑफ L। दो अलग अलग पहले अपने को करना पड़ेगा, अलग अलग, दो अलग अलग करना पड़ेगा, बाद में ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन ये है, X इज सन ऑफ L, यानी X जो है वो सन ऑफ क्या है? L है। और हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ P, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ P, सिस्टर इन लॉ ऑफ X इज सन ऑफ L। और X जो है L का बेटा है जो P की भाभी है। तो जो किसके लिए आया? L के लिए आया है, जो P की भाभी है। भाभी कब बनेगी? जब इसकी शादी जो है किसी व्यक्ति से हुई हो और P उसकी बहन या भाई हो, जो है ना P की भाभी, तभी बन सकती है। L P की भाभी हुई नहीं। X इज अ सन ऑफ L हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ P। अब है P इज डॉटर ऑफ R, यानी P किसकी डॉटर है? P किसकी डॉटर है? R की डॉटर है, तो R ऊपर आ जाएगा। P इज डॉटर ऑफ R, यानी P R की क्या है? बेटी है। Y K की माँ है। Y किसकी माँ है? K की। तो यहाँ पर Y ऑलरेडी अपने पास आ जाएगा, K यहाँ पर है, तो Y किसकी माँ हो जाएगी? K की माँ हो जाएगी। तो Y K की माँ है। Y इज मदर ऑफ, P इज नॉट द चाइल्ड ऑफ G, यानी P जो है वो G का चाइल्ड नहीं है। P जो है वो G का चाइल्ड नहीं है। P जो है वो G का चाइल्ड नहीं है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि यहां कहीं P नहीं आएगा, यहां कहीं P नहीं आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? P जो है वो G का चाइल्ड है। P सिस्टर ऑफ K, P जो है किसकी सिस्टर है? यानी P किसकी सिस्टर हो गई? K की। जैसे ही यहां पता चला P K की सिस्टर हुई, तो P का एक भाई है जिसकी शादी L से हुई है। तो P का भाई क्या है? K, जिसकी शादी किससे हुई है? डेफिनेटली L से हुई है। और उनका एक बेटा कौन है? X है यहाँ पर। ठीक है, और एक बहुत सुंदर सी बात यहाँ पर लिखा हुआ है, P इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ G, यानी P G की चाइल्ड नहीं है। और P किसकी चाइल्ड है? R की भी चाइल्ड है। तो Y इसकी मम्मी है, तो R इसका क्या बन जाएगा? पापा।
आर इसका क्या बन जाएगा पापा, एक बेहतरीन सवाल था। तो 3 पीढ़ियां हो गई इसमें, और पी जो है वो जी की चाइल्ड नहीं आ रही यहाँ पर। अब प्रश्न यहाँ पर क्या है, और 3 यहाँ पर एक बात फीमेल है, तो एक फीमेल ये हो गई, दूसरी फीमेल ये, तीसरी है, तो अब ये क्या बचा यहाँ पर, मेल बचा, क्योंकि कह रखा है कि इस परिवार में 7 व्यक्ति है और 3 पीढ़ियां हैं और केवल 3 महिलाएं हैं। 3 महिलाएं कंप्लीट होने के बाद एक बेहतरीन सवाल था ये। आइए बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है एल का जी से क्या संबंध है। एल का जी से क्या संबंध है, तो एल क्या लगती है यहाँ पर, बड़ा सिंपल सा है, एल जो है वो बेटी है। एल क्या लगती है, बेटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप सबने बिल्कुल यहां पर कर दिया। क्लियर, एक बेहतरीन सवाल था। माना कि सवाल थोड़ा लंबा था, तो जैसे सवाल लंबे दिखते हैं तो स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं क्लास। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर यकीन नहीं हो आपको तो ईएमआरएस के पेपर से आप देख लीजिए, वाकिफ हो जाइए। वहां पर भी पजल के सवाल आए हैं, सिटिंग के सवाल आए हैं, और इस प्रकार के ब्लड रिलेशन के सवाल भी आए हैं। तो एक बेहतरीन सवाल था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने, ये वो प्रश्न है जो हर एग्जाम में हर शिफ्ट में आया है। ये वो प्रश्न है जो हर एग्जाम और हर शिफ्ट में आया है, ठीक है। तो ए हैज बी डॉलर सी, ए हैज बी डॉलर सी एडेंट ई, तो कौन सा सत्य है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन विच वॉज बेटी नहीं पिता। सर बेटी नहीं पिता, रुचि मिश्रा कह रहे, देखो रुचि मिश्रा, चलो ठीक है, मैं बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। एल का जी से क्या संबंध है। मैं फिर आपसे कहता हूं, मैंने यूट्यूब पर भी पूरा पेपर सॉल्यूशन कराया था, यूट्यूब पर पूरा पेपर सॉल्यूशन कराया। एक क्वेश्चन था उसमें गलती से मैंने ब्रदर बोल दिया, लेकिन लगाया मैंने फादर ही था, तो उस पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैं फिर आपसे कहता हूं कि एक बार आप प्रश्न को ध्यान से देखो, क्या पूछा है। आप में से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर बेटी नहीं पिता होगा, पर आप देखो तो सही क्या पूछा है। एल का जी से संबंध पूछा है कि एल जी के क्या लगता है, तो एल नीचे है, पिता तो ऊपर होते हैं, तो एल जी के क्या लगता है, तो जी की बेटी है ना एल। क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पर, एल का रिलेशन पूछा है, हाउ एल इज रिलेटेड टू जी। एल का रिलेशन जी से क्या है, एल का रिलेशन, तो एल कहां है, इधर में एल कहां है, नीचे है ना जी के, तो बेटी ही होगी ना। तो फिर रुचि मिश्रा आप कह रहे हैं सर एल का रिलेशन पूछा है जी से, तो पिता होगा बेटी नहीं। वही मैं कह रहा हूं, इस वीडियो का जब अपलोड हो जाएगा ये वीडियो, तो बहुत सारे लोग सोल्व करेंगे, तो वो कंफ्यूजन के मारे फिर कमेंट करते हैं सर बेटी नहीं होगी पिता होगा। अरे आप एल देखो, एल कहां है, एल का जी से, एल नीचे है जी ऊपर है, तो एल का संबंध जो है, तो मैं आप सबसे जो ऑफलाइन इस वीडियो को देखेंगे, यहां पर आंसर बेटी ही आएगा। आप कमेंट बॉक्स में बाद में कमेंट करते हैं, अच्छा आप तो नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे, जब हमने पेपर पूरा सोल्व कराया तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे, एक सवाल था उसका सेलोजिज्म का, जो लास्ट टीजीटी में आया था, ऑल किंग वाला किन वाला, है ना। अब वो स्टूडेंट क्या ऑल समझ के पूरा सो गलत करके आ गए, तो अब उन्होंने गलत कर दिया उस चीज को, लेकिन वास्तविक आंसर उसका था सेकंड फॉलो वाला शायद। अब बहुत सारे मैंने जो कराया, अब उस पर कमेंट कर रहे हैं सर नहीं ये होगा, आपको पढ़ाना नहीं आता, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता। मैं एक बात कहता हूं आप सबसे, जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, आप समझे, हम पूरी कोशिश करते हैं 99% हम सही बताएं, एक आधा परसेंट में हम लगा क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, वो अलग विषय, कभी हो जाता है वो अलग बात है। जैसे एक प्रश्न था टीजीटी वाले वीडियो सॉल्यूशन में, जिसमें गलती से मैं बोल ब्रदर गया हूं, आंसर लगाया पिता ही था फादर, लेकिन गलती से मैं जल्दी सोल्व कराया था तो ब्रदर निकल गया, तो ठीक है। लेकिन जो आंसर मैंने इसमें सेलेक्ट में कराया था, या मैंने जो एसेशन एंड रीजन के सवाल कराए थे, वो कंप्लीटली ऑथेंटिक सोर्स है, हम भी 2 बार क्रॉस चेक करते हैं फिर इसको कराते हैं, है ना। कभी कभार चलती कोई मिस्टेक रह जाती है वो अलग बात है, बहुत रेयर केस ऐसा होता है। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, एग्जाम में वो जो करके आता है उसको लगता है मैंने सही किया है, और होता क्या है कि वो यूट्यूब पर 10-15 जगह सर्च करता है, तो 1-2 जगह उसका जो आंसर है वो किसी कोई सोल्व करा रहा है तो उससे मिलान कर जाता है, तो उसको लगता है ये सही है बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं होता है, जो सही है वो सही रहेगा, है ना। समझ में आ रही है बात। ठीक है जी, क्लियर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने देखो, यहाँ पर एक ऑडिट ब्लड रिलेशन है, 21 तारीख को जिनके हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है और जो एनवीएस केवीएस की तैयारी करे, छाप लो प्रश्न आएगा, यही आएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस पैटर्न का सवाल जरूर आएगा। ध्यान, नीतू प्रमाणिक, देखो वो प्रश्न तो मुझे पता नहीं है ना। अब ऐसा ही सवाल जो है वो उसमें भी आया था टीजीटी में, कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है, इनइक्वालिटी में भी डेफिनेटली फॉल्स पूछा था, तो बहुत सारे लोग वहां पे भी कंफ्यूज कर गए, है ना। तो प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना होता है, ठीक है। आइए यहां पर प्रश्न देखिए, यहां पर क्या अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, यहां पर कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है। स्क्रीन से मैं हटता हूं और कोड लिखना है। कोड क्या देखिएगा, कोड है ए हैज बी डॉलर सी @ डी एंड ई। तो प्रश्न ये है यहां पर,
प्रश्न ये है कि कौन सा सत्य है, तो इस कोड को डिकोड करना है। हमेशा ऐसा प्रश्न आता रहा है, आगे भी ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। रुचि जी, नीतू, मैंने उसको सोल्व करा रखा है, पीजीटी वाले पेपर को हमने सोल्व करा रखा है। टीजीटी से पहले जो पेपर हमने सोल्व कराया इसी चैनल पर, पीजीटी से पहले जो सोल्व कराया, टीजीटी से पहले सोल्व कराया वो पीजीटी का ही सोल्व कराया है, तो आप जाके सॉल्यूशन देखना, रीजनिंग का पूरा सोल्व करा रखा है नीतू जी, है ना। टीजीटी जो सोल्व करा रखा है ना हमने इस चैनल पे, उसकी प्लेलिस्ट में आप जाना, उससे ऊपर वाला पीजीटी का ही है ना। चलिए, तो यहां पर डिकोड करते हैं। ए हैज बी, हैज क्या कह रहा है, ए बी का बेटा है, तो ए इज सन ऑफ बी, तो ए इज सन ऑफ बी, तो ए किसका बेटा हो गया, बी का। ए इज सन ऑफ बी, राइट, हैज सोल्व हो गया। अब डॉलर पकड़ो, डॉलर क्या है, ए डॉलर बी मींस ए बी की पत्नी है, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो बी डॉलर सी मींस व्हाट, बी पत्नी है किसकी, सी की, बी किसकी पत्नी है, सी की। डॉलर का सॉल्व हो गया। अब एट द रेट पकड़ो, ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी मींस व्हाट, ए बी का भाई है, तो ए एट द रेट बी मींस सी किसका भाई हो जाएगा, डी का भाई हो जाएगा। और एंड क्या कह रहा है, एंड का ए एंड बी का मतलब है ए बी का पिता है, तो डी किसका पिता हो जाएगा, ई का, डी किसका पिता हो जाएगा, ई का। दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। आइए बात कर लेते हैं यहां पर क्या है, देखिएगा, है ना। अब प्रश्न देखते हैं, पहला क्या कह रहा है, ई इज सिस्टर ऑफ सी, क्या ई सी की बहन है। वी आर नॉट कंफर्म अबाउट द जेंडर ऑफ ई, ई का जेंडर पता नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर ई सी की बहन है। फिर सी ए की मौसी है, सी ए की मौसी नहीं है, सी ए का पापा है, यहां पर मौसी नहीं है। सी क्या बन रहा है, ए का क्या बन रहा है, पापा बन रहा है। दूसरा, डी बी का साला है, डी बी का साला है, डी बी का साला है, और ए डी का बेटा है, ए डी का बेटा नहीं है। अब डी बी का साला है क्या, क्या डी बी का साला है, नहीं नहीं, डी बी का साला नहीं है, वो बनता है देवर। अच्छा, यहां पर इंग्लिश में देखेंगे, डी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, है ना, ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, तो डी बी का ब्रदर इन लॉ है, ये बिल्कुल सही बात है। यहां साला होगा, ऑप्शन में यहां पर एक बात और होगी, साला, साला तो ब्रदर इन लॉ का कन्वर्ट किया तो लिख लिया, बाकी यहां पर एक होगा देवर या जेठ, है ना, देवर या जेठ जरूर होगा, देवर या जेठ। तो यहां पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, डी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, डी जो है वो बी का ब्रदर इन लॉ है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये भाई है, और ये भाई का भाई जो होता है, सॉरी पति है, पति का भाई जो होता है वो देवर या जेठ होता है, इसको इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। तो यहां पर ब्रदर इन लॉ बिल्कुल सही है, तो डी बी का साला है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर हिंदी इंग्लिश में देखें इससे कंफर्मली सही है, डी इज ब्रदर इन लॉ बी, तो यहां पर आपको जरूर देखने को मिलेगा देवर व जेठ, ठीक है। साला नहीं है, साला नहीं, वो एक्चुअली इसको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया होगा ना, इसलिए साला आ गया होगा वहां पर, ठीक है। एक बार क्लास को आप सभी शेयर जरूर कर दें, जल्दी से एक बार शेयर कर दें। जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, आप सबसे गुजारिश है, बहुत कम संख्या में लोग देखेंगे, तो हमारे लिए भी फिर इस बात को सोचना आवश्यक हो जाएगा कि इस क्लासेस को कंटिन्यू करें या नहीं करें। अगला सवाल फटाफट से आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से, सर हिंदी के अकॉर्डिंग डी सही है। बबली एसएस, हिंदी के अकॉर्डिंग डी सही कहां से हो जाएगा, डी में लिखा हुआ है ए डी का बेटा है, डी में लिखा हुआ है ए डी का बेटा है, कहां है ए डी का बेटा, ए डी का जो है वो भतीजा है, तो डी कहां सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अगर ए बी का पिता है और सी ए के इकलौते भाई की बेटी है, तो बी का सी से क्या रिश्ता, जल्दी बताएंगे आंसर। अरे बबली एसएस, आप गजब कर रहे हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, जब यहां पर ये बात हो रही है ए डी का बेटा कैसे हो जाएगा, भाई का बेटा खुद का बेटा कब से होने लग गया बताओ, ए डी का बेटा है, भाई का बेटा खुद का बेटा कब से होने लग गया बबली, भाई का बेटा ए मींस डी का बेटा है, अरे नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलो यहां पर मौसी, मामा, बुआ, मैं सारे लिख देता हूं, चाचा अगर कहीं बन रहा हो तो चाचा बन रहा है, इसमें ऑप्शन में नहीं, चलो ठीक है। भतीजी, भतीजा, भांजा, किसी का भाणजा आ रहा हो तो लिख लो भाई, भाणजा, भाणजी, क्योंकि इंग्लिश में इनके कोई शब्द नहीं है, इंग्लिश में सारे वही है, और इंग्लिश वाला ही आपको अगर सही मानना है, जब कभी भी आपके लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है।
चले आगे, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ए बी का पिता है, ठीक है, आप समझ जाना इसको। ए बी का पिता है, ए किसका पिता है, बी का। ए किसका पिता है, बी का पिता है। ए बी का पिता है और सी ए के इकलौते भाई की बेटी है। सी ए के इकलौते भाई की क्या है, बेटी है। सी जो है इकलौता भाई, ए के, सी ए के इकलौते भाई, मतलब सी का इकलौता भाई कोई होगा, उसकी बेटी कौन है, सी है। तो बी का सी से क्या रिश्ता है। अब बी जो है वो भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, दोनों किसके हो रहे हैं, ये अंकल की बेटी हो रही है इसकी, पर ये भाई है या बहन नहीं पता। डेट्स वाई द आंसर वुड बी कजिन। कजिन, COUSIN, कजिन में दोनों आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चचेरा भाई या बहन होगा। क्लियर है भाई। लोग कहां चले गए, सारे लोग कहां चले गए हैं? ऐसे तो मत करो। संख्या में एकदम गिरावट दर्ज की जा रही है। क्या कारण है ये हम नहीं समझ पा रहे। जो भी कारण है हम उस कारण को समझ नहीं पा रहे। ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है, आपको रोक रही है इन क्लासेस को अटेंड करने से। कुछ लोग EMRS का एग्जाम देकर निश्चिंत हो गए हैं कि बस अब हो चुका है आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। ध्यान दीजिएगा, संघर्ष करना छोड़ना नहीं। EMRS का एग्जाम निपटने का अर्थ ये नहीं होता कि जीवन में दूसरे एग्जाम नहीं है। अगर आपने NVS KVS का फॉर्म डाला है तो यू हैव टू प्रैक्टिस टिल एग्जाम फॉर द रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से यहां पर जो है प्रश्न जो है वो कॉर्डेड ब्लड रिलेशन का। कॉर्डेड ब्लड रिलेशन का सवाल मैं इसलिए ज्यादा लेकर आता हूं क्योंकि एग्जाम में यही आते हैं आजकल। तो क्या कोड है, जे डिवाइड के। डिवाइड का मतलब क्या दिखेगा यहां पर, डिवाइड का मतलब क्या है यहां पर, है ना, डिवाइड का मतलब क्या है यहां पर। तो लास्ट में यह डिवाइड है ना, यहां पर लास्ट में डिवाइड, राइट। यहां पर क्या कि प्लस और डिवाइड दिखते नहीं है, तो यहां पर क्या थोड़ा सा टाइपिंग दिक्कत हो जाती है। तो यहां पर डिवाइड का मतलब ये, ठीक है। पहला है जे डिवाइड के, तो ए डिवाइड के का मतलब क्या है, ए इज डॉटर ऑफ बी। ए डिवाइड के का मतलब ए इज डॉटर ऑफ बी, तो जे इज डॉटर ऑफ के। जे इज डॉटर ऑफ क्या हो जाएगा, के। तो डिवाइड सॉल्व हो गया। माइनस का क्या अर्थ है, ए माइनस बी का मतलब ए बी की बहन है। ए इज सिस्टर ऑफ बी, दैट्स वाई के इज सिस्टर ऑफ एल। माइनस सॉल्व हो गया। प्लस को पकड़ो, प्लस क्या कह रहा है, प्लस कह रहा है ए बी का पिता है, तो एल किसका पिता हो जाएगा, एम का। एल इज द फादर ऑफ एम, ठीक है। और इनटू क्या कह रहा है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एम किसका भाई हो जाएगा, एन का। एम किसका भाई हो जाएगा, एन का। दिस इज द फाइनल डायग्राम। जी, मैथ्स की क्लासेस रितु जी चल रही है अभी। एप्लीकेशन पर क्लासेस लाइव है मैथमेटिक्स की ना, अभी यहाँ पर लाइव नहीं है क्योंकि हमारे पास शेड्यूल की बहुत व्यस्त शेड्यूल है, क्योंकि बाकी सारी क्लासेस चलानी होती है, तो 2 क्लास मैं नहीं ले पाता हूँ यहाँ पर। तो मैं एप्लीकेशन में बैच लाइव है, आप चाहें तो एप्लीकेशन के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत देखें यहाँ पर क्या है ना। के का एन से क्या रिश्ता है, तो के का एन से क्या रिश्ता है, के का एन से क्या रिश्ता है, के का एन से क्या रिश्ता है। बहुत शानदार। कजिन, पैटर्नल आंट, मेटरनल आंट, मदर, नन ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको, क्या लगता है प्रश्न यहां पर किसका रिश्ता पूछा है, के का एन से। तो के का एन से, तो एन क्या कहेगी या कहेगा, मेरे पापा, पापा की बहन। पापा की बहन क्या होती है, पापा की बहन, पापा की बहन, पापा या पिता की बहन जो होती है वो हमेशा बुआ कहलाती है, पैटर्नल आंट कहलाती है, बुआ यानी पैटर्नल आंट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना। ध्यान से देखिएगा, के का एन से, तो एन क्या कहेगा या कहेगी, ये मेरा भाई है, ये मेरे पापा है, तो ये कौन हुए, एन के कौन हुए, पापा, और ये पापा की कौन है, बहन। पापा की बहन क्या कहलाती है, बुआ। पापा की बहन क्या कहलाती है, बुआ। तो बुआ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या यहां पर बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई समस्या हो तो आप बताइए। जी हाँ, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे, मिलकर जोश और जुनून के साथ इस क्लास को शेयर करके आपको सब तक पहुंचाना है। फटाफट से बढ़ेंगे अगले सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। यहां पर सवाल जो है नेक्स्ट जो है, चलिए पहले इस सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो ये प्रश्न यहां पर आए थे इस प्रकार के, पहले इस बात करते हैं। फटाफट से एक बार बात करेंगे नेक्स्ट इस क्वेश्चन की, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। डायरेक्शन का एक सुंदर सा और एक बेहतरीन सवाल आपके सामने देखने को मिल रहा है यहां पर। चले आइए,
नहीं, ओनली मैथ्स अवेलेबल नहीं है नीतू जी, ओनली मैथ्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, आइए बात करते हैं यहाँ पर। चलिए, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है और 7 मीटर की दूरी तय करता है। दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है और 7 मीटर की दूरी क्या करता है, तय करता है। अब वह राइट मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ जाता है और 6 मीटर चलता है ना। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग साउथ डायरेक्शन, वॉकिंग 700, नाउ ही टुक्स अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट मतलब उधर घूमता है, एंड वॉक्स 6 किलोमीटर, यानी कि उधर घूम के कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर से वह बाएं घूम जाता है और 15 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है ना। अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यहां से लेफ्ट टर्न ऊपर की ओर लेगा, एंड वॉक्स 15 मीटर, यानी कि यहां से 15 मीटर वो ऊपर की ओर चलता है और बिंदु पी पर पहुंच रहा है, इट इज पी, और यहां थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, इट इज 7। क्लियर है, आगे चलते हैं। Find the distance between starting point and P, in which direction is the person from the initial point, है ना। अब शुरुआती बिंदु और P, this is starting point और this is the final point, we can say the distance between the both the point and in which direction the point P from the initial point, and शुरुआती बिंदु के रेस्पेक्ट में ये बिंदु कहाँ है, तो ये बिंदु कहाँ है, ये दिस इज द डायरेक्शन कौन सी कहलाती है, आप सब जानते हैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में उत्तर पूर्व, यानी क्या आ रहा है, उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। तो ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, लेकिन एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है यहाँ पर, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो हमेशा इस प्रश्न को कैसे किया है हमने, हमेशा इस प्रश्न करने के लिए हमने यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज किया है, आप सब जानते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना ही चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर ये 6 है, तो यहाँ पर भी इतना हो जाएगा, ये 6, ये पूरा 15 है, उसमें से ये अगर 7 है तो कितना बचता है, फिर 8 बचता है, कितना बचता है, 8 बचता है। ठीक बात है, तो यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट को याद करो, जिंदगी बड़ी आसान लगेगी आपको जब आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होंगे मेरे दोस्तों। ये 6 है और ये कितना है, 8, ये कितना है, 6 और 8। हमेशा मैंने आपसे कहा है कि 3 4 5 एक गोल्डन पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 4 5 कभी मत भूलना है इसको। जब मैं इन सबको 2 से गुणा करता हूं, मैंने साथ में ये भी आपसे कहा है कि जब कभी ट्रिपलेट को समान संख्या से गुणा करते हैं तो तो आने वाली संख्या भी क्या होती है, ट्रिपलेट ही होती है। जैसे यहाँ 3 का डबल करूं 6 आएगा, 4 का डबल 8 आएगा और 5 का डबल 10 आएगा। तो अगर एक वैल्यू 6 है, दूसरी 8 है, डेफिनेटली कितनी होगी, 10। तो 10 मीटर उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार EMRS का एग्जाम जिनका प्रस्तावित है 21 तारीख को, डेफिनेटली इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। एनवीएस केवीएस की तैयारी कर रहे मेरे दोस्त, उनको भी इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिल सकता है।